हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मुझे याद जरूर करते होंगे। और मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर सुकांत राजभर, आपका भाई यार सखा मित्र, जो आपको पढ़ाता है फन इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग तरीके से। और आज क्या है सर? आज क्या है सर? आज आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स के क्वेश्चन एंड आंसर। ये वीडियो है पार्ट सेकंड, जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा। बाकी मैं इसमें लिख भी देता हूँ ताकि आपको भी आसानी रहे। और पता है, इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी या आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आग्रह करता हूँ आपसे वहाँ जाकर वो वाला वीडियो जरूर देख कर आए, आपको मजा आए। तभी आपको आगे क्वेश्चन भी मजा आएंगे और ये वाले क्वेश्चन भी मजा आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करते जिससे आपको समझ भी अच्छा आए। और क्योंकि जब ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लेते हैं ना, फिर ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन के बाद मैं समझा रहा हूँ पर आपके सर से बाउंसर जा रही है बॉल, और फिर उसका मतलब ही कुछ नहीं रह जाता। इसलिए आराम से जितना आपका दिमाग झेल पा रहा है उतना क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। तो कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 कवर कर लिए थे, आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, बताएं सर क्या कह रहा है। क्वेश्चंस को आप पहले पढ़ लें आराम से। पढ़ लिया है? अब मैं पढ़ लेता हूँ। ए स्टूडेंट फॉरगॉट टू रिमूव द इंसुलेटर्स कवरिंग फ्रॉम द कनेक्टिंग वायर्स व्हाइल मेकिंग द सर्किट। हमसे कह रहा है कि सर एक एक स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, एक सर्किट बनाता है, उसके अंदर वो इंसुलेटर लगा देता है और इंसुलेटर लगाने के बाद वो क्या करता है सर, उसको कवर कर देता है, वायर वायर सब लगा देता है। हमसे कह रहा है कि द बल्ब एंड द सेल वर वर्किंग प्रॉपरली। हमसे कह रहा है कि अगर उसका बल्ब और सेल जो बैटरी अगर अच्छी तरीके से काम कर रही है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? अरे भैया, ये वाली बात तो सर हमें वैसे ही पता है कि सर इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर इंसु इसकी राइटिंग ऐसे गंदी कैसे आ जाती है? इंसुलेटर इंसुलेटर क्या होता है सर? इंसुलेटर सर इलेक्ट्रिसिटी का दुश्मन होता है। दोनों में दुश्मन दुश्मन चलती रहती है। दोनों क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। और अगर सर दुश्मन होते हैं, इसका मतलब ये है कि सर अगर किसी चीज में इंसुलेटर आ जाता है तो वो सर्किट कैसा माना जाता है? वो सर्किट माना जाता है सर इनकम्प्लीट। वो सर्किट इनकम्प्लीट होता है, और इनकम्प्लीट सर्किट जैसे कि आपको पता है कि कभी नहीं जलते। तो बल्ब क्या होगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा सर? जैसे ही सर पता है सर, इंसुलेटर की वजह से। तो नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो इन दैट केस, क्योंकि द इंसुलेटर्स कवरिंग ऑन द कनेक्टिंग वायर प्रिवेंट टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि जब इंसुलेटर आ जाता है तो इंसुलेटर किसी को आगे नहीं बढ़ने देता, करंट को वहीं रोक लेता है। ऐसा कॉलर पकड़ता है करंट की, कहाँ जा रहा है तू? अरे मुझे यहाँ ले जाके बल्ब जलाना है। बल्ब जलाएगा तू? बल्ब जलाएगा है? इंसुलेटर के सामने से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा तू? भाई इलेक्ट्रिसिटी डर जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जब डर जाती है तो आगे फ्लो ही नहीं हो पाती, और जब फ्लो नहीं होती है तो सीधा करंट कैन नॉट पास थ्रू द इंसुलेटेड पार्ट। इंसुलेटेड पार्ट वही रोक लेता है। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तू बल्ब जलाएगा? अबे, अब जैसे उसने उधर पकड़ लिया है तो सर्किट विल रिमेन इनकम्प्लीट, और सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा और इसकी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। सर ये इंसुलेटर तो बड़ा खतरनाक आदमी है। हाँ, बहुत खतरनाक होता है ये। लेकिन इंसुलेटर कभी कभी हमारी मदद भी करता है। जब जैसे मान लो, जब कभी हम लोग क्या करते हैं, जब कभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तब इंसुलेटर हमारा दोस्त बन जाता है। वो क्या करता है, वो हमें करंट लगने से रोकता है। जब करंट कहता है ना आज तो मैं तुझे लग के रहूंगा, तो इंसुलेटर कहता है एक मिनट, मालिक को मारेगा तू? मालिक को करंट लगाएगा तू? तो इंसुलेटर हमें बचा लेता है। तब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वर्ड वाज इन द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है सर कि आपको एक सर्किट कंप्लीट करना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको सिर्फ सिंबल्स का इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट का। बहुत ईजी है यार, कितना ईजी। इलेक्ट्रिक सर्किट आप बना सकते हो। मैं सिंबल मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट आप बनाने में। देखो सिंबल में सबसे पहले बात आती है, ये सिंबल ये नहीं ऐसे, ये, ठीक है, या फिर ये। इन दोनों सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं बल्ब। इनको क्या बोलते हैं? बल्ब या लैंप। बल्ब या लैंप। दूसरा आता है सर ऐसा सिंबल, जिसको बोलते हैं सर बैटरी। इसको क्या बोलते हैं सर? बैटरी। एक बात हमेशा याद रखना, बैटरी का सिंबल जो होता है वो पहले छोटा फिर बड़ा। और अगर किसी ने बैटरी पहले बड़ी फिर छोटी लगाई है तो सर्किट में कभी भी
बल्ब जलेगा नहीं। उसके बाद आता है सर ये वाली चीज, इस वाली चीज को सर बोला जाता है वायर। क्या बोला जाता है सर? वायर बोला जाता है सर। और ये होते हैं, इनको बोलते हैं स्विच। इनको क्या बोलते हैं सर? इनको बोलते हैं सर स्विच। स्विच, ठीक है। बाकी कंप्लीट सर्किट हमारे सामने है। इस सर्किट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंबल्स मैंने बता दी। सर्किट्स का, इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके भी आप सर्किट बना सकते हैं। बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी आप सर्किट बनाओ, सब सर्किट चलेगा। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऐसा ही ऐसा सर्किट बनाना है हमारे पास। और सर क्वेश्चन नंबर 6 सर इतना बड़ा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मान लो ये आपका घर है, समझते हुए चलना। इसमें मान लो दो कमरे हैं, एक ये रहा आपका कमरा, गेट लगा देता हूँ मैं, और दूसरा ये रहा आपका कमरा, इसमें भी गेट लगा देता हूँ, जोड़ी सी बना कर ले। ये रहा कमरा, ये रहा कमरा। एक बात बताओ, अगर इस कमरे में बोर्ड लगा है, इस कमरे में भी लगा है सर, इस कमरे में पंखा लगा है सर, इस कमरे में भी लगा है, इस कमरे में बल्ब लगा है, इस कमरे में भी लगा है। एक बात बताओ, अगर कमरा नाम दे देते, ये रहा ए कमरा, ये रहा बी का कमरा, ठीक है, ठीक है। ए का बी का कैसे सर? एक है सर अंश का कमरा, दूसरा है सर बबलू का कमरा, ठीक है। अब भैया एक बात बताओ, अगर अंश अपने कमरे में स्विच चालू करता है, बल्ब जलाता है, तो क्या बी अगर नहीं जलाता अपने कमरे में तो उसे कोई फर्क पड़ता है? सर बी लेटा हुआ है, बी कोई बल्ब बल्ब नहीं जला रहा, लेकिन आंसर नहीं सर, जैसे स्विच चालू किया तो बल्ब जलेगा, हाँ सर जलेगा। अगर बबलू जलाएगा तो जलेगा, हाँ सर जलेगा। समझ गए? एक बात बताओ, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, उस कमरे का अगर आप स्विच ऑन रखते हो या ऑफ रखते हो, उससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा? मैं यहाँ बल्ब चालू करूँ जलेगा, मैं यहाँ बल्ब ऑन करूँ तो ऑन होगा, या मैं ऑफ करूँ ऑफ होगा, आपसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से समझना, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से समझना, और आप मुझे पता है कर लोगे। इस क्वेश्चन में ज्यादा चीज है नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पहला हमसे कह रहा है कि S2 इज ऑन। ये रहा S2, स्विच हमारे पास दो दिए गए हैं, एक दिया गया है S1, एक दिया गया है S2। हमसे कह रहा है सर अगर S2 जो है वो ऑन कर दिया जाए, अगर S2 ऑन कर दिया जाए और S1 जो है सर वो ऑफ कर दिया जाए, S1 क्या कर दिया जाए? ऑफ कर दिया जाए, तो बताओ सर कौन सा बल्ब जलेगा? अरे भाई, जब S2 अपने कमरे का जला रहा है तो S2 के कमरे का बल्ब जलेगा। S2 अगर ऑन है तो S2 का बल्ब जलेगा। S2 का बल्ब कौन सा है सर? L2। S2 का बल्ब कौन सा है? L2, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा सर? पहले वाले का आंसर होगा सर, अगर S2 जल रहा है, S2 अगर ऑन है तो लैंप L2 जलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर इफ S2 इज ऑफ, हमसे कह रहा है सर S2 पहले ऑन था, अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। अगर S2 ऑफ है और S1 ऑन है, तो बताओ कौन सा बल्ब जलेगा? फिर वही बात सर, फिर वही बात। अरे सर जब S1 ऑन है तो सर L1 जलेगा, L1 जलेगा। S1 ऑन है तो L1 जलेगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक बात, एक कमरे का बल्ब जलाया तो इस कमरे का जलेगा, ये इस कमरे का जलाएंगे तो इस कमरे का जलेगा, S1 जलाएंगे तो L1 जलेगा, S2 जलाएंगे तो L2 जलेगा, ठीक है। तो पहले जब S1 ऑन, S2 ऑन था तो L2 जला, अब S1 ऑन है तो L1 जलेगा, ठीक है। तीसरा हमसे पूछ रहा है कि अगर S1 और S2 दोनों ऑन कर दिए जाएं तो कौन सा बल्ब जलेगा? अरे भाई, अगर S1, अगर अगर S1 जला दिया जाए और S2 जला दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा सर? अगर S1 जला दिया, S1 भी चालू है, S2 भी चालू है, तो सर L1 भी जलेगा, L2 भी जलेगा। इसका मतलब है सर, अगर S1 और S2 दोनों ऑन है तो दोनों बल्ब जलेंगे। और एक बात, एक क्वेश्चन और है कि अगर दोनों बंद है तो कौन सा जलेगा? अगर सर दोनों बंद है तो कोई भी नहीं जलेगा, ये भी बंद है ये भी बंद है, तो अगर S1 और S2 ऑफ है तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। तो आशा है कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। बाकी क्वेश्चन हम इसके अगले वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय गुड बाय। देखते हैं बाय क्लास 678 जहाँ पढ़ाई होती है इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग एंड फन के साथ, ठीक है। और देखो, ये वाले क्वेश्चन जो हमने कवर किए हैं, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7 कवर करने वाले हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7।
आप में से कितने लोग इसका जवाब देते हैं देखते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गुड बाय, देखते रहना बाय क्लास 7 एंड 8।